कई भक्तों के साथ ऐसा होता है कि वो दूसरे की पूछा तो दे देते हैं पर वो अपने घर की पूछा नहीं दे पाते, या अपने किसी भाई की या अपने किसी बहन की पूछा या अपने चाचा ताऊ की पूछा वो नहीं दे पाते। दरबार लगाते हैं, चौके लगाते हैं, दूसरों के संकट काटते हैं, दूसरों की पूछा देते हैं, दूसरों के घर के बारे में बताते हैं, इलाज बताते हैं, उपाय बताते हैं। पर जब अपने घर की बात आती है या कोई बात अपने घर में कोई दिक्कत आ जाती है तो अपने घर की जो पूछा है वो नहीं दे पाते। तो उसका कारण क्या है, ध्यान से सुनना इस वीडियो को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। जो लोग चौकी लगाते हैं, जो लोग दरबार लगाते हैं, उनके लिए विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि जब पूछा वाली बात आती है तो पूछा एक भगत को मिलती है, अलग अलग तरीके से मिलती है। कोई एक तरीका नहीं बता सकता कि हाँ ऐसे ही आपको पूछा मिलेगी। जो देवता है, यानी जिस देवता की आप उपासना करते हैं, चाहे वो बाबा भोलेनाथ है, चाहे वो बाबा गुरु कृष्ण जी महाराज है, चाहे वो माँ कालका है, कोई भी देवी देवता क्यों ना हो, या हनुमान जी महाराज हो, वो अलग अलग तरीके से पूछा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप गाड़ी चला रहे हो, आपको किसी व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है अपने आप कि वो व्यक्ति क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे परेशान है। यहाँ तक कि कई बच्चों को तो ऐसे भी पता चल जाता है कि वो जब धाम पे आ रहे हैं तो धाम पे कौन कौन आया हुआ है, किस लिए आया हुआ, क्या कारण है। कई बार आपको नोट पैड की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि डायरी पेन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप पेन चलाना शुरू करते हैं तो आपको पूछा आनी शुरू हो जाती है। या कई लोग माला से पूछा लेते हैं। कई लोग किसी की आंख में देखकर, यानी कि उस व्यक्ति की आंख में देखते रहते हैं, उसको पूछा मिलती रहती है कि ये व्यक्ति क्या क्या नहीं है, इसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं है, इसके ऊपर नेगेटिविटी है कितनी नहीं। तो ये पूछा के अलग अलग तरीके हैं। शिव साधना केंद्र चैनल पर मैंने पूछा से जुड़ी जानकारी आपके बीच में शेयर कर रखी है, जिसमें बतासे से पूछा लेना, माला से पूछा लेना, ठीक है, वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी है। 5 तरीके के पूछा लेने के तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो शिव साधना केंद्र चैनल पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। अब एक व्यक्ति, एक भगत अपने घर की पूछा क्यों नहीं ले पाता, दूसरे की पूछा वो बता देता है। उसका कारण ये होता है कि जब वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछा लेता है तो उस व्यक्ति के बारे में उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता। वो व्यक्ति क्या है, क्या नहीं है, कहाँ से आया है, क्या नहीं, कुछ भी उसको पता नहीं होता। तो उस टाइम पर जो देव तत्व होता है उसको वो बताता है और वो सही सही बताता चला जाता है। पर जब अपने घर की बात आती है तो आपको अपने घर के बारे में पता होता है। आपके घर में पिछले क्या दिक्कत चल रही थी, क्या नहीं चल रही थी, कौन बीमार है, कौन नहीं है, किसको क्या दिक्कत है, तो ये चीज़ पहले से ही आपको पता होती है। तो ये कारण जो आपको समझ में आया होगा। अब क्या होता है, जब हम पूछा लेते हैं, किसी देवता से हम पूछा लेते हैं, तो उस टाइम पर हम दो लोग होते हैं। एक तो देव होते हैं, यानी जो देवता तो होते हैं जो हमें बताते हैं, और एक हम होते हैं। हमें, जैसे आपने देखा होगा, पहले क्या होता था, चावल होते थे, चावल में से ना कंकर चुनने होते थे, कंकर, ताकि चावल है ना, पहले के जो चावल होते थे उसमें से पत्थर चुनते थे। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब आप किसी के बारे में पूछा देते हैं तो आप रहते हैं और वो देवता रहता है। तो आपको देवता के शब्दों को चुनकर सामने वाले व्यक्ति को बताना पड़ता है। अब देवता के शब्दों को चुनकर आप सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं, ये कब संभव हो सकता है, जब आप उसमें ना हो। आपका मतलब है कि जब आपको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में तो आपका दिमाग तो चलेगा नहीं। दिमाग किसका चलेगा? दिमाग चलेगा देव तत्व का। यानी जो देव बताएगा वही आप सामने वाले व्यक्ति को बताते चले जाएंगे। पर जब आप अपने घर की पूछा लेना शुरू करते हो तो आप रहते हैं और वो देव तत्व होता है, जो भी देवता है। तो आपको ये पता होता है कि ये घर में दिक्कतें हैं, तो आप हो जाते हैं कंफ्यूज कि कौन से शब्दों का चुनाव करें। देव तत्व और आपके शब्दों के बीच में आपको फ़र्क नहीं पता चल पाता, जिस वजह से आप अपने घर की पूछा देने में असमर्थ रहते हैं, नहीं दे पाते। उल्टी सीधे बातें, कभी ये कभी वो, इस तरीके से बातें निकलती चली जाती हैं। तो इम्पोर्टेंट ये होता है पूछा में कि आप जो देवता आपको बता रहे हैं उन शब्दों को चुनकर फिर आप बता रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को। और होता ही कब है, जब आपके मन में, क्योंकि देवता जो होते हैं ना वो आपके मन में ही विचार डालते हैं। जो देव होते हैं जिनकी आप उपासना कर रहे हैं, चाहे वो माँ दुर्गा, माँ काली या कोई अन्य देवता या ग्रामीण देवता क्यों ना हो, तो वो देवता आपके मन में विचार डालते हैं कि इस व्यक्ति के साथ ये दिक्कतें हैं, ये है, ये है, जो भी है। और उन विचारों को फिर आपको सामने वाले व्यक्ति को बताना होता है। अब उन विचारों को, उन शब्दों को अगर आप चुन पाएंगे कि हाँ ये शब्द जो है वो देवता के हैं या मेरे हैं, तो ही आप एक सही बात बता पाएंगे सामने वाले को। तो आपको बताना है देव, जो देव ने बताया आपको, जो आपके इष्ट ने आपको बताया है उन शब्दों का। और उनका चुनाव आप कब कर पाएंगे? जब आप खुद, यानी कि जब आप रहेंगे
आप नहीं रहेंगे उसमें, सिर्फ एक ही देव तत्व होंगे। तो मुझे आशा है कि ये जो छोटी सी पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ में आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शिव साधना केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शिव कृपा चैनल, शिव साधना केंद्र और शिव कृपा परिवार, ये तीनों चैनल हमारे ही हैं। आपके सीधे हाथ पे जो बेल आइकन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी जो डालें वो हम सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपके झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।